मूवी की स्टार्टिंग एक कोल माइन से होती है जहाँ पर सडनली माइन में ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग बच कर के भागते हैं जिसमें ओलिव नाम का बंदे को दिखाया जाता है, वो भी और लोगों के साथ में मजदूरों को माइन से बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। जिसमें उस ब्लास्ट में एक बंदा मारा जाता है। नाइट में हमें पार्टी में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम कोनी होता है। कोनी इतनी ब्यूटीफुल थी कि पार्टी में मौजूद हर बंदा उसी को वॉच कर रहा था। तभी एक बंदा उसके पास आकर के बात करने की कोशिश करता है। बंदे का नाम क्लिफर्ड था। क्लिफर्ड लाइक का प्लेबॉय टाइप का बंदा था, तो वो कोने से बात करने में शाय बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी देर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। इन दोनों को इतने क्लोज देखकर के पार्टी में मौजूद डंकन नाम के बंदे को अच्छा नहीं लगता। क्लिफर्ड एक सोल्जर मैन था। जल्दी ही क्लिफर्ड और कॉनी शादी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में क्लिफर्ड को जॉब पर जाना पड़ा, जहाँ पर वो वॉर में जाता है और वॉर के दौरान ब्लास्ट होने पर वो भी दूर जाकर के गिरता है। क्लिफर्ड बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वापस लाया जाता है। कॉनी क्लिफर्ड को देख करके बहुत खुश थी और जब वो उसके क्लोज आती है तो क्लिफर्ड बहाना करता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी बॉडी का कमर से नीचे का पोर्शन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो वो बहुत दुखी होती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो उसकी मेड बेट्स उसे कहती है कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पर तभी कोनी को गन लोडेड की आवाज़ आती है। जब वो रूम के अंदर आई तो देखते हैं क्लिफर्ड ने उस गन को खुद पर पॉइंट किया था। किसी तरह कोनी उसे रोकती है। दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। उसकी मेट भी अंदर आ जाती है। कोनी अपनी मेट को वहां से जाने का बोल देती है कि वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। क्लिफर्ड भी बहुत दुखी था। वो उसे रोते हुए कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वही युद्ध में हमें ओलिवर नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड बर्था को लेटर लिखता है कि उसके पास में उसकी फीलिंग शेयर करने के लिए शब्द नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि गोलियां और बम ब्लास्ट की आवाज़ अचानक से बंद हो गई, मतलब कि युद्ध खत्म हो गया। ओलिवर बहुत खुश होता है और रिलैक्स फील करता है। जब वो वापस लौटता है तो बर्ता से मिलने उसके घर जाता है और विंडो से उसे देखता है जो अब किसी और को प्यार करने लगी थी। इवन वो प्रेग्नेंट भी है। ओलिवर युद्ध से लड़का के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया, पर ये सब देख करके उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और अब ओलिवर क्लिफर्ड के पास नौकरी की तलाश में पहुंचता है। क्लिफर्ड को जब पता चलता है कि वो एक सोल्जर है, उसके रेजिमेंट का पूछता है। हालांकि वो दोनों युद्ध में साथ थे पर क्लिफर्ड को कुछ भी याद नहीं आता, पर वो उसे गेट हाउस की जॉब पर रख लेता है। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड कोनी के साथ में मोटर बाइक से यार्ड के चारों ओर चक्कर लगाता है, काफ़ी इंजॉय करता है। इसके बाद में वो दोनों जंगल की सैर करने जाते हैं। कॉनी घुड़सवारी करते हुए जाती है और दोनों वक्त करते करते ओलिवर के पास पहुंचते हैं। क्लिफर्ड ओलिवर से कॉनी को इंट्रोड्यूस करवाता है। कॉनी ओलिवर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। नेक्स्ट डे कॉनी क्लिफर्ड को नहलाने के लिए लेकर के जाती है। क्लिफर्ड गिरने को होता है और कॉनी के ऊपर आकर के गिरता है और कॉनी को कमर में चोट आती है, पर तभी उसकी मेट आकर के उसे संभाल लेती है और क्लिफर्ड को नहलाते हुए वो कॉनी के अगेंस्ट क्लिफर्ड को गलत गलत बोल रही होती है। कॉनी बाहर खड़ी सब सुन रही थी। ये सब सुन करके कॉनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो क्लिफर्ड के साथ में बात करती है पर क्लिफर्ड बोलता है वो बस एक मेड है, तुमको उस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से कॉनी को अच्छा नहीं लगता। अब वो मेड कॉनी को कहती है कि ओलिवर ने कॉटेज की मांगी है। कॉनी को ओलिवर के पास जाने का बहाना मिल जाता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और एक डुप्लीकेट की लेकर के ओलिवर के पास पहुंचती है। पर ओलिवर कॉनी के साथ में नॉर्मल बिहेव करता है और कहता है एक चाबी देने आने के लिए। उसे आने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि वो किसी को भी भेज सकती थी। लेकिन कॉनी ओलिवर के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी पर ओलिवर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर कॉनी बाज नहीं आती और नेक्स्ट डे वापस से कॉनी ओलिवर को चुपके से देखती है जो कि बिना शर्ट के काम कर रहा था। वो छुप करके उसे देख रही थी तो ओलिवर भी उसे देख लेता है और उससे आने की वजह पूछता है। पर कॉनी अपने कल के बिहेव के लिए उसे सॉरी बोलती है। ओलिवर कहता है अगर आपके हस्बैंड ने यहाँ आपको देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कॉनी वहाँ से जाने लगती है पर सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है और जंगल में कोई शेल्टर भी नहीं था। कॉनी को बारिश में भीगता देख करके ओलिवर उसे अपनी कॉटेज में रुकने का बोलता है। कॉनी भी मान जाती है। कॉटेज में ओलिवर आग जलाता है। कॉनी के पास आने पर वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है। कॉनी उसको पास बैठने का बोलती है पर ओलिवर कहता है कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उसकी जॉब जा सकती है। ये देख करके कॉनी भी बारिश बंद होते ही वहाँ से चली जाती है। रात को कॉनी क्लिफर्ड के साथ बेड पर क्लोज आने लगती है। वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी पर क्लिफर्ड कहता है इस सब का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो फील भी नहीं कर सकता। कॉनी कहती है
हम कुछ भी अदर लविंग थिंग्स कर सकते हैं। उसने कहा वो बहुत थका हुआ है, उसे सोना है। कॉनी डिसअपॉइंट हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड के पैरों में थेरेपी दी जाती है जो कि इलेक्ट्रो थी। बाहर कॉनी उसकी चीखें सुन करके अंदर आती है और डॉक्टर को ये सब बंद करने का बोलती है क्योंकि वो सब उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट डे कॉनी वापस से ओलिवर के पास जाती है। दोनों बाहर केजेस में बंद बर्ड्स को देख रहे होते हैं। तभी ओलिवर एक बर्ड उसे देता है। उस दौरान कॉनी ओलिवर के हाथ को जानबूझ करके टच करती है और रोने लगती है तो ओलिवर उसे चुप कराता है, उसे सहारा देता है। कॉनी उसके गले लग जाती है। ओलिवर भी पिघल रहा था। दोनों कॉटेज में जाते हैं। कॉनी उसे किस करती है तो ओलिवर उसे रोकता है। कॉनी उसे पूछती है आखिर तुमको किसका डर है। ओलिवर कहता है दुनिया का, पर कॉनी के समझाने पर वो मान जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। आज कॉनी जो चाहती थी वो हुआ, मतलब कि क्लिफर्ड की कमजोरी ने कॉनी को अपने हस्बैंड को चीट करने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट डे कॉनी अपनी सिस्टर हिल्डा से मिलने जाती है और उसे अपने और ओलिवर के रिलेशन के बारे में सब बता देती है। अब ओलिवर और कॉनी के बीच में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अब दोनों को एक दूसरे की आदत भी लग चुकी थी। रात को दोनों को नींद नहीं आती और कॉनी दौड़ करके ओलिवर के पास जाती है, उसके साथ में इंटीमेट होती है। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड के घर पार्टी दिखाई जाती है जहां कॉनी फ्रेंड टेकन भी आया था जो कि एक स्मार्ट सक्सेसफुल मैन था। कुछ देर बाद में क्लिफर्ड ये कहकर के जाने लगता है कि वो थक चुका है और देखता है कॉनी टेकन के साथ में डांस कर रही है और काफ़ी खुश भी है। टेकन कॉनी को पूछता है तुम इतनी ब्यूटीफुल और सेक्सी हो, तुम्हें कोई भी मिल सकता था, तुमने क्लिफर्ड से शादी क्यों की, तुमको कोई भी मिल सकता था। कॉनी कहती है शादी से पहले वो ऐसा नहीं था और तुमको क्या जेलस फील हो रहा है। इस पर डेक्कन कहता है नहीं ऐसा नहीं, पर वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड कोनी से बच्चे को लेकर के बात करता है पर कोनी गुस्से में वहां से उठ करके जाने लगती है। क्लिफर्ड कहता है तुम किसी के साथ भी इंटीमेट होगी पर वो बच्चा मेरा ही होगा। दरअसल क्लिफर्ड अपना बारिश चाहता था, इसीलिए वो कोनी को टेकन के साथ में सोने का बोलता है क्योंकि वो एक हैंडसम और इंटेलिजेंट साथ ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी था, इसीलिए वो टेकन का बच्चा चाहता था। पर इस पर कोनी उस पर गुस्सा करती है तो क्लिफर्ड उसे सब बात बता देता है कि उसे उसके बारे में सब पता है। कॉनी सीधा ओलिवर के पास जाती है और आज उसे कोई चुपके से देख रहा था और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ओलिवर को लगा कोई तो है जो उन पर नजर बनाए है, पर कॉनी का कहना है कि उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद में दोनों कार्निवल जाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं। कुछ दिन बाद में कॉनी नोटिस करती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात जाकर के क्लिफर्ड के साथ में शेयर करती है। क्लिफर्ड को भी खुशी होती है पर वो उस बंदे का नाम पूछता है पर कॉनी बहाना बना देती है और बोलती है नाम कोई मायने नहीं रखता और उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे दोनों वापस से यार्ड जाते हैं। रास्ते में क्लिफर्ड की मोटर बाइक खराब हो जाती है तो ओलिवर को बुला करके वो उससे मोटर बाइक को पुश करने को बोलता है, पर उसके लंग्स खराब हो गए थे तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कॉनी हस्बैंड को डॉक्टर को बुलाने का बोलती है पर क्लिफर्ड कहता है तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नौकर है। ये सुनकर के कॉनी दौड़ करके ओलिवर के पास जाती है जिसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही थी। वो उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है पर ओलिवर उस पर गुस्सा करता है कि तुमने सिर्फ बच्चे के लिए मेरा यूज किया। वो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए आई क्योंकि उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं कर सकता। कोनी कहती है कि बच्चे का हमारे रिलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, वो अभी भी उसे उतना ही प्यार करती है। ओलिवर उस पर और ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने क्लिफर्ड से शादी भी पैसों के लिए की और उसे वहां से जाने का बोल देता है। कॉनी भी दुखी होकर के वहां से चली जाती है। पीछे से वॉल्टन क्लिफर्ड मेड वहां आती है जहां उसे एक डायरी मिलती है जिसमें ओलिवर ने अपने और कॉनी के बारे में लिखा था। वो उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं क्लिफर्ड ने घर पर पार्टी रखी थी बाप बनने की खुशी में, तभी बोल्टन वहां आ जाती है। बोल्टन उस बंदे की वाइफ थी जो मूवी की स्टार्टिंग में माइन में एक बंदे की डेथ हुई थी और बोल्टन अब ओलिवर और कॉनी के अफेयर के बारे में बता देती है। इवन वो बच्चा भी ओलिवर का ही है। बोल्टन चाहती थी कि क्लिफर्ड की फैमिली डिस्टर्ब हो जाए क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ भी क्लिफर्ड की माइंड में हुई थी, मतलब कि बोल्टन सिर्फ और सिर्फ बदला ले रही थी। इस बात पर क्लिफर्ड बोल्टन पर डांट लगाता है और उसे घर से निकाल देता है। कोनी और क्लिफर्ड के बीच में इस टॉपिक पर बहुत झगड़ा होता है। कोनी का सामना जब बोल्टन से होता है तो वो उसे पूछती है कि तुमको किसने बताया मेरे बच्चे के फादर के बारे में। कोनी को लगता है ओलिवर ने उसे बताया, पर बोल्टन कहती है वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो उसे बहुत प्यार करता है। जिस पर कोनी कहती है वो भी उससे सच्चा प्यार करती है। अब ये सब देख करके बोल्टन को भी अपने किए पर पछतावा होता है और उसे जल्दी से ओलिवर के पास जाने का बोलती है। कोनी ओलिवर के पास जाती है और उसके गले लग करके बहुत रोती है। अब वो दोनों वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस सबसे पहले वो एक बार क्लिफर्ड के पास जाकर के उससे डिवोर्स की बात करते हैं। इस पर ओलिवर और क्लिफर्ड के बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है।
मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कॉनी ओलिवर के साथ में क्लिफर्ड को छोड़ करके चली जाती है और इस जगह मूवी की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है।